चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओके, हम पढ़ रहे थे समाधिपाद। समाधिपाद में 51 सूत्र आपको पता ही है। हमने पढ़ लिए थे अथ योग अनुशासनम योगश चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये योग की परिभाषा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब यहाँ चित्त की बात हो गई थी, वृत्ति की बात हो गई थी, चित्त की बात हमने कल डिटेल में कर ली थी। वृत्ति जो है इसी की चर्चा अब आगे होगी। वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र। उसके बाद वृत्ति हैं वो 5 प्रकार की हैं। वृत्तय, पंचतः, कलिष्ठा, अकलिष्ठा, यानी कि जो कष्ट देने वाली भी होती हैं और कष्ट नहीं भी देने वाली होती हैं। यानी कि योग में जो साधक भी होती हैं और बाधक भी होती हैं, दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो चित्त वृत्तियों के, अब यहीं से एक प्रश्न बनता है कि चित्त वृत्तियों के कितने भेद हैं। पहली बात, कितने भेद हैं चित्त वृत्तियों के? 5 भेद हैं। वृत्तय, पंचत्य, ठीक है, 5 प्रकार के भेद हैं। और वो उसके बाद आगे आता है भेद में भी। देखिए वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, प्रकार भी आ जाएगा। भेद, भेद के बाद अब प्रकार जो है ना, प्रकार के भी भेद अगर कर दिए हैं, क्या क्या? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो आपको क्वेश्चन की नेचर समझ करके, प्रकृति समझ करके उसका आंसर देना है। ठीक है, और इससे पहले हमने जो पढ़ा था चित्त, चित्त के अंदर भी अवस्थाएं आई थी। अवस्थाएं कह लीजिए, भूमियां कह लीजिए। कितने प्रकार की भूमियां थी जी गीता जी? 5 प्रकार की। ठीक है निहारिका जी, 5 प्रकार। कौन कौन सी? सीक्वेंस से बताइए जरा, क्रम से। पहला क्रम क्या है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, वेरी गुड। अब सबसे पहले हम गुणों को देखेंगे कि कौन सा गुण किसका रूल करता है। क्षिप्त के अंदर कौन सा गुण रूल करता है? कौन सा हावी रहता है? रजोगुण। रजोगुण। ओके, ये गीता जी ने बताया। मूड, मूड को बताएंगी रंजना जी। मूड के अंदर कौन सा गुण हावी होता है? तमोगुण मैम। तमोगुण। ओके, विक्षिप्त के अंदर कौन सा गुण होता है पारुल जी? जल्दी से बताएंगे रितंबरा जी, निहारिका जी। मैम सतोगुण मेन रहता है, बाकी रजोगुण तमोगुण बाद में। ठीक है, दबे हुए रहते हैं। अव्वल तो ये सभी के अंदर सभी गुण होते हैं, जो हावी है ना, बस हम उसी को बोल रहे हैं। बाकी वो तो दबे हुए हैं ही, क्योंकि तीनों गुण तो होते ही होते हैं सबके अंदर। एकाग्र में, एकाग्र में क्या होता है? संप्रज्ञात समाधि मैम। संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि वो एकाग्रता आ गई है उसके अंदर। और इसको हम और क्या बोलेंगे? पर वैराग्य, अपर वैराग्य? अपर वैराग्य। यस, अपर वैराग्य। और निरुद्ध में असंप्रज्ञात समाधि और पर वैराग्य। ठीक है, वैराग्य। हाँ। तो ये सब हमारा समझने के लिए है आपको। बाकी जो एक भूमियां है, भूमि के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी ये वाली है। ठीक है, चलिए। चित्त समझ लिया है, वृत्ति समझ ली है। वृत्ति के अंदर 5 प्रकार की वृत्तियां थी, उनको भी देख लिया था। एंड प्रमाण हमने पढ़ लिया था। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। उसके बाद विपर्य, विपर्य क्या होता है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को ही हम विपर्य कह देते हैं, यानी कि उल्टा ज्ञान। यानी कि जो चीज अपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं है उसको हम कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है, भ्रम से दूसरी एक वस्तु को हम किसी और वस्तु के रूप में जानते हैं, तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया, तो उसी को विपर्य कहा है। यहां से हम शुरू करेंगे आज। ठीक है,
शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पा। विकल्प यानी कि कौन सा है ये? प्रमाण, विपर्य, विकल्प। तीसरी वृत्ति है। तीसरी वृत्ति को हम समझेंगे यहाँ पर। शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, यानी कि जो भी शब्द ज्ञान से चला आ रहा हो, यानी कि वो ज्ञान जो केवल और केवल शब्द के द्वारा ही चला आ रहा हो। शब्द क्या होता है? एक होता है ना प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम को हम और किस नाम से जानते हैं? शब्द के नाम से भी जानते हैं। यही होता है। आप्त एक ये नाम भी होता है। तो ये जो शब्द है, शब्द कहाँ से आते हैं? हमारे पूर्वजों से, उससे उनके भी पूर्वजों से, उनके बाद उनके, यानी कि ऋषि मुनियों से होते होते कहानी कथाओं के द्वारा हम आगे अपने ज्ञान को लेकर के जाते रहते हैं। तो शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्द जो वो ज्ञान जो कि शब्द का ही अनुसरण करते हुए हमें आगे मिलता है। वस्तु शून्यो, जिसकी वस्तु नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी कि वो शब्द जिसमें कोई वस्तु तो है ही नहीं, वो, तो उसको कहते हैं विकल्प। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए, अब जैसे कि मान लो हमने शब्द सुना, शब्द सुना कि जो हम पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे तो हमें बहुत सारी परियां होती हैं और हूरें होती हैं वहां पर। तो ये सब हम किस लिए कह रहे हैं? और वहां पर बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, नाच गाना वगैरह होता है। सब सुनते हैं ना स्वर्ग के अंदर क्या होता है। तो वो सब सुख सुविधाएं, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं लालच आ जाता है। तो वो वृत्ति कौन सी बन जाती है फिर? उसके जो प्रकार, उसके जो भेद बताए थे, वृत्ति के जो भेद बताए थे ना, उसके अंदर वो कौन सी वृत्ति बन जाती है? कलिष्ठ वृत्ति बन जाती है। क्योंकि स्वर्ग और नरक के द्वार को देख करके, उसके आकर्षण को देख करके हम लोभ में आ जाते हैं, है ना। तो फिर वो कलिष्ठ वृत्ति हो गई, वो भटका देती है। या फिर कहो कि भूत प्रेत की बात हम सुनते हैं, तो भूत प्रेत किसी ने देखा नहीं होता है, लेकिन वो हमने किस्सों में सुना होता है, तो वो भी, उससे भी हम डर जाते हैं। तो डरेंगे तो हमारी जो वृत्ति है, विचार है, वो हमारे कष्ट वाले हो गए। ठीक है। और इन्हीं चीजों को, अब ईश्वर है, ईश्वर का नाम हमने सुना है, वो भी तो हमने शब्द के द्वारा ही तो सुना है, किसी ने देखा थोड़ी है। अब ईश्वर का अगर हम एकाग्रता के साथ में ध्यान करते हैं, तो वो वृत्ति क्या हो जाती है? अकलिष्ट वृत्ति बन जाती है। ठीक है। तो कलिष्ठ और अकलिष्ट वृत्ति आपको विकल्प के द्वारा प्राप्त हो गई। शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्यो विकल्पा, तो ये भी एक वृत्ति होती है, विकल्प वृत्ति, जिसके अंदर आप कलिष्ठ और अकलिष्ट से जूझते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अब निद्रा की बात कर लेते हैं। निद्रा क्या चीज होती है? ये चौथी प्रकार की वृत्ति हो गई। तो क्या है? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। ये वृत्ति निद्रा का मतलब तो ये हो ही गया चौथी प्रकार, ये तो नाम हो गया। हमें समझना है अभाव प्रत्यय और आलंबना। अभाव, अभाव का मतलब क्या हुआ भाई? जिसका कोई भाव ही ना हो, यानी कि अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज उपस्थित नहीं है जिसमें, तो ये यहाँ पर यही अर्थ हो गया कि उसका अभाव है, वो है नहीं यहाँ पर। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे अर्थ निकलते हैं इसके प्रत्यय के। विचार हो गया, धारणा हो गया, चित्तवृत्ति हो गया, ज्ञान हो गया, ये सब चीजें हम प्रत्यय के अंदर ही ऐड कर देते हैं। जैसा भी अर्थ निकलता हो ना पूरे सूत्र का, तो फिर वो वैसा ही अर्थ यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? विचार, धारणा, चित्तवृत्तियां, ज्ञान, ये सब चीजें इसके अंदर आ सकता है। क्योंकि निद्रा के अंदर हम देखेंगे कि हमारी निद्रा के अंदर कभी हमें सपने आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी सपने अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। तो उस तरह की वृत्ति। आलंबना, आलंबना का मतलब होता है आलंबन लेना, किसी चीज का सहारा लेना। ठीक है, वो आलंबन का अर्थ हो गया। वृत्ति, वृत्ति का मतलब आप जानते ही हो कि मन की जो विचार होते हैं उनको हम वृत्ति कह रहे हैं। और निद्रा, निद्रा, निद्रा किसको कहेंगे? जो हम सो जाते हैं
उसके सारे संसार से जो हमने एक एक्टिव रह करके हमने जो टाइम स्पेंड किया था उससे हट करके जो एक स्थिति होती है, विचार जिसमें नहीं होते हैं, वो निद्रा, यानी कि विचारहीन स्थिति जब सो जाते हैं ना, वो वाली निद्रा का मतलब गाढ़ निद्रा, गहरी निद्रा। और एक गाढ़ होती है और एक होती है हल्की निद्रा जिसके अंदर स्वप्न आते हैं। इसमें तो विचारहीन बोल दिया ना हमने, विचारहीन का मतलब है कोई विचार आए ही नहीं, बहुत गहरी नींद आई है। और एक होता है स्वप्न, क्योंकि हम एक निद्रा ऐसी भी लेते हैं, निद्रा मतलब कुछ सोए हैं कुछ जागे हैं, तो उसमें स्वप्न आते हैं, विचार चलते रहते हैं हमारे, ऐसा लगता है कि हम कहीं चले गए हैं, हमारे से कोई बातें कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ स्वप्न आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी प्रत्यय की अनुपस्थिति, प्रत्यय का मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा था कि अगर जो भी हमारी धारणा है, विचार है, चित्त की वृत्तियां हैं, जो भी ज्ञान है, वो सब उसका अभाव हो है इस समय में। तो ये जो अभाव है इसका जो ज्ञान कराता है, कौन ज्ञान कराता है? यानी कि एक हमें नींद आई तो कहेंगे कि अरे बहुत अच्छी नींद आई आज, कुछ मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ पड़ा हूं, ऐसी बात होती है ना। और शरीर भी काफी रिलैक्स होता है। लेकिन नींद आई उस समय तो आपका ना कोई विचार था, ना कोई भाव था, ना धारणा थी, तो किसको पता लगा कि बहुत अच्छी नींद आई है? कैसे कह सकते हो आप? तो ये भी तो कोई ज्ञान कराता है ना। ये जो भाव था, इस अभाव का भी भाव जिसने कराया वो ज्ञान, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो निद्रा है वो उसकी भी एक वृत्ति बनती है। यानी कि कोई तो वृत्ति बनी, कोई तो विचार आया, थॉट आया, जिसके अंदर आया, उसने बताया कि मुझे बहुत गहरी नींद आई है, ठीक है। उस अभाव का भी जो ज्ञान कराए, अभाव का भी जो ज्ञान होता है, वो जो वृत्ति है, उस वृत्ति को ही हम निद्रा वृत्ति कहते हैं, ठीक है। यानी कि उस अभाव के ज्ञान को ही निद्रा वृत्ति कहा गया है यहां पर, राइट। अब इसमें भी कलिष्ठ और अकलिष्ठ की बात कर लेते हैं। हालांकि इसमें जो है कई स्थितियां होती हैं। कुछ एक की होती है कि बहुत गहरी नींद आई तो आपको बहुत हल्का फील हुआ, सब कुछ फिर इतने एक्टिव हो गए, इतना शरीर हल्का फुल्का हो गया, मन हल्का हो गया कि बहुत आप अच्छा अच्छा काम कर रहे हो सारे, कोई आपसे कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि जितना मर्जी सो लो आप, 24 घंटे में से 12 घंटे 16 घंटे सो जाते हो, उसके बाद भी आपको भारी लगता है बहुत। तो एक वो वाली स्थिति होती है। तो वो भारी फिर भी लगता है कि नहीं पड़े रहो, आपका तामसिक जो है ना वो गुण एकदम बढ़ जाता है, उसको तामस नींद कहते हैं कि वो तामस नींद में आ गया। तो ऐसी स्थिति में ना आपका साधना करने का मन करेगा, ना कुछ और कार्य करने का मन करता है, ठीक है। तो इस तरह की वृत्ति हमारी कलिष्ठ वृत्ति बन जाती है। और जो निद्रा वाली जो वृत्ति है वो हमारी अकलिष्ठ ना, हाँ अकलिष्ठ बन जाती है, ठीक है। तो वो दोनों आपकी इस तरह से करती हैं काम निद्रा वृत्ति के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट आता है अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति। अब स्मृति की बात कर लेते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपकी बहुत बढ़िया हैं। फिर से इसका क्या हो गया? तो चलो कोई बात नहीं, नहीं मिटाएंगे, गुस्सा मत हो। तो अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति, तो जो ये अनुभव किए हुए जो विषय होते हैं वो क्या हो जाते हैं? असंप्रमोष। अब यहाँ पर जो बताया गया था आपको, एक होता है संप्रमोष। अब संप्रमोष को अगर हम तोड़ेंगे तो मुष, लास्ट में जो आता है ना मुष, मुष, मुषक का मतलब मुशक, मुशक मतलब चूहा। चूहा। हाँ, चूहा क्या करता है? वो चीजों को अंधेरे में चुरा लेता है, चुराता है ना, जैसे लाइट वाइट होते इधर से उधर
ऊपर नीचे हो रहे होते हैं चूहे, ठीक है। जैसे ही लाइट ऑन करते हो इधर उधर भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो चूहे की तरह से जो क्या हो जाए, छुपी हुई चीज हो लेकिन वो कभी कभी सामने आए। तो जिस तरह से चूहा अपना काम करता है यानी कि चुराने का, उसी तरह से ये जो संप्रमोशः है, संप्रमोशः मतलब चुरा लेना यानी कि गायब हो जाना, और असंप्रमोशः मतलब प्रकट हो जाना, इसी का उल्टा। तो जो अनुभव किए हुए आपके विषय होते हैं, अनुभव किए हुए विषय कौन से होते हैं आपके, जो आपने जिंदगी में जो भी क्रियाएं की हैं, जो भी काम किए हैं, जो घटनाएं आपके साथ में हुई हैं, किसी से दोस्ती होना, दुश्मनी होना, लड़ाई होना, कुछ भी होना, तो जो भी घटनाएं होती हैं वो अनुभव हो गया आपका। तो अनुभव किए हुए विषय जो कि देखिए, जब भी हम अनुभव करते हैं, जिंदगी हमारी हर क्षण बहुत हजारों करोड़ों खरबों शरबों इतने क्षणों का एक मिलन है, मतलब मिला हुआ जो रूप है आज तक की जिंदगी का। हर घटना तो हमें याद नहीं हो सकती है, ठीक है, कुछ कुछ घटनाएं याद होती हैं, लेकिन जब कभी वैसी ही सिचुएशन हमारे सामने आती है जो हमारा अनुभव होता है उसके अंदर, तो फिर वो प्रकट हो जाती हैं, यानी कि अनुभूत विषय असंप्रमोशा। तो जब अनुभव किए हुए विषय हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं, कि स्मृति हुआ ये, हमें हमें याद आ गया है। तो अब इसे ये आपका कैसे रहेगा, इसमें वृत्ति जो है, हम वृत्तियों की बात कर रहे थे, 5 प्रकार की वृत्तियों की, इसमें आपका ये स्मृति साथ कैसे देगा। आपकी स्मृति साथ देगी कि जो आप स्वाध्याय कर रहे हो, क्योंकि स्वाध्याय की आदत है ना, आदत करनी है, वृत्तियों को तो आपको क्या करना है, निरोध करना है योग मार्ग में। वृत्तियों को निरोध करने के लिए जब आप सहारा लेते हो आगे बढ़ने के लिए जिन भी चीजों का, तो आपको स्मृति, यानी कि जो चीजें आप कर रहे हो उनकी स्मृति हमेशा रहनी चाहिए कि हाँ हमें ये करना था, वो करना था। तो वो स्मृतियां अगर आपने नहीं की तो आपको कलिष्ठ, और अगर की तो अकलिष्ठ। अब मेन ये होता है कि स्मृति कुछ कष्टदायक होती है, कि अगर आपको बहुत सारे ऐसे हमने अपनी लाइफ में देखे हैं, सभी यहाँ पे योगा के टीचर हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग जो योगा नहीं करते हैं ना, खास तौर से शारीरिक हम श्रम की बात कर रहे हैं, तो एक क्रिया कोई भी करेंगे और उनको कुछ पेन हो गया, कुछ और हो गया, तो वो उसी के ऊपर थोप देते हैं कि नहीं मेरा तो योगा करने से ये हो गया है, ठीक है। तो वो जो स्मृति है उसकी, जब भी वो योगा के लिए कोई भी कहेगा कि चलो आओ योगा अभ्यास करते हैं, तो वो स्मृति उसको याद आ जाती है कि नहीं नहीं मुझे तो ये नुकसान हो गया, हालांकि हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है। तो वो उसके लिए कलिष्ठ बन जाता है। और अगर उसको फायदा हुआ था और उसने छोड़ दिया, उसके बाद फिर से रिमेम्बर कुछ हुआ उसको कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो मैंने भी करके देखी थी, होता है ना, तो फिर वो अकलिष्ठ वृत्ति उसकी कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर चीज के अंदर उसको जोड़ सकते हैं, चाहे वो राग से संबंधित हो, क्रोध से संबंधित हो, काम से संबंधित हो, हिंसा से संबंधित हो, सब चीज से संबंधित हो, मतलब कहीं से भी आप इसको जोड़ सकते हैं स्मृति, क्योंकि हमारे जीवन में हर प्रकार की होती है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स लेकर के चलेंगे तो वो सारी स्मृति हमारी अधोगति की तरफ लेकर के जाएगी, और अगर पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो वो ऊर्ध्व गति की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी 5 वृत्तियां हुई, कौन कौन सी हुई, कौन कौन सी हुई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा स्मृति, ये 5 प्रकार की हुई। आज ये मिटाने नहीं दे रहा है मुझे, कोई बात नहीं, चलता है, आप भी खुश रहें। अब ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया महर्षि पतंजलि ने, 5 प्रकार की वृत्तियां, और इनको हम क्या करेंगे, अब अभ्यास करेंगे इनका, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे इन वृत्तियों को, क्योंकि हमें दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि बता चुके हैं कि क्या बताया था, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो निरोध करने के लिए हमें 12वां सूत्र यहां पर आता है। अभी तक तो उन्होंने वृत्ति बताई है कि वृत्ति ये होती है, लेकिन इनको निरोध करने का उपाय जो बताया है वो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो अभ्यास और वैराग्य जो है ना, दो चीजें हैं, अभ्यास और वैराग्य।
कहने को ये दो चीजें हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही चीज है। अभ्यास और वैराग्य तत् निरोधा। तत्, अब यहां पर तत् किसके लिए आया है? ये प्रश्न आपका बन सकता है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा, तो यहां पर तत् किसके लिए प्रयोग हुआ है? तत् निरोधा। बताइए रितंबरा जी, तत् का प्रयोग यहां पर किसके लिए हुआ है? गीता जी, देखिए मैम वृत्ति इसके लिए। आपका अभी क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन बताना चाहेंगे? निहारिका जी, मैम वृत्तियों के लिए। मधु जी, अभी क्योंकि देखिए आपने सिर्फ 11 सूत्र पढ़े हैं, इसीलिए आप इजीली बता पा रहे हो कि ये वृत्ति के लिए है, ठीक है। लेकिन जब आप चारों पाद पढ़ लोगे तब आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑप्शन में होगा वृत्ति, दूसरे में होगा कलेश, तीसरे में यम, और चौथे में हो सकता है कुछ और हो, नियम हो, कुछ और हो, ठीक है। तो आपको बताने में दिक्कत होगी। अभी तो आप आसानी से, क्योंकि आप वृत्ति पढ़ते हुए आ रहे हो, इसीलिए यहाँ पर तत् निरोधा बोल दिया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अभ्यास और वैराग्य जो बताया गया है वो वृत्तियों को रोकने के लिए बताया गया है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न बने हैं ना, वो बने हैं बहुत ही आसान से। धीरे धीरे एग्जामिनर डीप में जा रहा है, और वो डेप्थ जो है आपको ऐसे ही फाइंड करनी है। क्लियर? अब एक और चीज है अभ्यास और वैराग्य के बारे में जो मैं कहना चाहूंगी। एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि अभ्यास और वैराग्य, एक कभी भी आप उपनिषद भी पढ़ते हैं, सब चीजें पढ़ते हैं, तो 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक होते हैं उत्तम, कौन कौन से साधक होते हैं? अधम, मध्यम, उत्तम, उत्तम। ठीक है ना। हाँ, अधम, मध्यम और उत्तम। चलिए मोटे तौर पर आप इसको मान लीजिए। तो जब ये वाले होते हैं, तो ये जो अभ्यास और वैराग्य है ना, ये किसके लिए बताया है? एक बार इस पॉइंट को ना आप, उत्तम के लिए मैम। इस पॉइंट को आप क्या करोगे, एक साइड में लिख लेना, ताकि आगे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में चीजें आई नहीं है, इसलिए हम आपको अभी से इसका आंसर नहीं देंगे। लेकिन ये आप एक क्वेरी आप लिख लीजिए कि ये इसके लिए है। ये इसका क्वेश्चन आप लिख लो कि इसका आंसर आपको आगे आगे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 वाला, 13 में क्या कह रहे हैं कि जो आपने उपाय बताया अभ्यास और वैराग्य, अभी तो हम कह रहे थे ना अभ्यास और वैराग्य जो है ना, कहने को दो चीजें हैं लेकिन ये एक ही चीज है। अब ये एक चीज कैसे है? एग्जाम्पल इसका, जैसे कि मान लीजिए कि हमने योग का अभ्यास शुरू किया, अभ्यास करना शुरू किया। अभ्यास कैसे करते हैं कि भाई एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसे ही तो अभ्यास होता है ना चीजों का। तो जो योग का अभ्यास किया, तो इसमें क्या है, टाइम हमारा ज्यादा आ गया। और यहाँ पर वैराग्य, अब यहाँ पर वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि जो हम दूसरे कामों में, सांसारिक कामों में जो समय बिताते थे, तो यहाँ बार बार अभ्यास करेंगे तो समय तो वही 24 घंटे है ना अपने पास, जिसमें से कुछ तो सोने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए है, कुछ निजी अपना वक्त है। तो बाकी जो कुछ घंटे हमने योगाभ्यास की एक्स्ट्रा हमने प्रैक्टिस करी है, एक्स्ट्रा अभ्यास किया है, तो वैराग्य तो अपने आप ही हो गया ना। जहां जहां अभ्यास बढ़ेगा, वैराग्य अपने आप ही बढ़ता जाएगा, यानी कि वैराग्य दुनिया से होता जाएगा, ठीक है। ये इसीलिए एक दूसरे के मिलती हुई चीजें हैं, एक चीज होगी तो दूसरी अपने आप ही घटित हो जाएगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाले में, 13 वाले में क्या कह रहे हैं कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। अब ये अभ्यास किस तरह से किया जाए, क्योंकि इसने पहले बता दिया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य जो है ना,
इन चीजों को करने से आप उन वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हो। तो 13 और 14 जो सूत्र है वो आपका किस बारे में है? अभ्यास के बारे में है। अभ्यास को एक्सप्लेन करता है ये 13 और 14 सूत्र। तो तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यानी कि कब, जब अभ्यास कब घटित होता है? जब आप बार बार यत्न करते हैं किसी भी चीज का। यत्न मतलब ट्राई, है ना? मैं ट्राई करता हूं, तो ट्राई ट्राई अगेन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई बात नहीं, चीज बिगड़ रही है, बिगड़ने दो, लेकिन ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। तो जो ट्राई है वो यत्न है, वो चेष्टा है। हम इसको बोलते हैं कि जितनी बार आप चेष्टा करोगे तो आप उस अभ्यास के अंदर स्थित हो जाओगे। उस स्थिति के अंदर जब हम बार बार परिश्रम करते हैं तो वो अभ्यास कहलाता है। ठीक है, अब क्लियर है सारा? अब 14वें में क्या कहते हैं कि स तू दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आसेवी तो दृढ़ भूमि। अब इसने सिंपली ऊपर वाले में तो ये कह दिया था कि प्रयास करो, यत्न करो, कोशिश करो, चेष्टा करो, कुछ भी करो, ठीक है ना, ट्राई करो। तो अब ये ट्राई क्या होता है, चेष्टा क्या होता है? इसके अंदर कुछ चीजें मिली हुई हैं चेष्टा के अंदर। अब चेष्टा को कैसे करना है कि भाई किसी ने, बड़े ने कह दिया कि नहीं नहीं ट्राई ट्राई अगेन, लेकिन वो खींच होकर के कर रहा है कि अब तो बोल दिया है, बच्चा है छोटा सा, खेलने जाने नहीं देंगे मम्मी, मेरे को करना ही पड़ेगा। एक तो वो मन मार के होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर किया 14वें सूत्र में कि स तू, यानी कि वो क्या, अभ्यास के बारे में बात कर रहे हैं कि स तू, वो जो अभ्यास है वो दीर्घ काल तक हमें करना है। चेष्टा मीन्स क्यूरियोसिटी, नहीं नहीं, क्यूरियोसिटी चेष्टा नहीं होता है। चेष्टा मीन्स प्रयास, ट्राई करना। क्यूरियोसिटी होता है किसी चीज को जानने की जिज्ञासा। दोनों के मीनिंग थोड़े से अलग है। तो यहां पर क्या है कि दीर्घ काल तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक। दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबे, काल मतलब समय तक। लंबे समय तक आपको कोई भी चीज का पालन करना है, नियम का पालन करना है, निरंतरता के साथ करना है। अब मान लीजिए लंबा टाइम तो आपने ले लिया, कोई कहता है मैं 6 साल से, कोई 12 साल से मैं योगाभ्यास कर रहा हूं, लेकिन बीच बीच में वो क्या है कि शुरू करता है, शुरू करने से पहले खत्म कर देता है। फिर कोई पूछता है कि हाँ जी चल रहा है, हाँ जी करेंगे, अभी शुरू करेंगे, करेंगे, मतलब नियम नहीं है उसका कोई भी। जब मन में आया कर लिया, जब मन में आया छोड़ दिया, तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा ना। तो दीर्घ काल तो हो ही हो, साथ में निरंतरता भी हो, ठीक है, लगातार हो। अच्छा, ये दो चीजें कंडीशन तो हैं, साथ में सत्कार भी हो। यानी कि सत्कार क्या होता है? उसके लिए जो जो आप जिसका अभ्यास कर रहे हो उसके लिए आपका श्रद्धा होनी चाहिए, आदर भाव होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। वो उसकी इज्जत करके करो, मतलब अच्छा लगता है, मतलब जैसे हाथ जोड़ के हम नमन करते हैं, तो उस तरीके से आपको श्रद्धा दिखानी है उस क्रिया के अंदर जिसका आप अभ्यास कर रहे हो। नेक्स्ट है आसेवितो। सेवितो का मतलब क्या होता है? आप उसका सेवन करना, यानी कि जो भी क्रिया आप कर रहे हो उसी का सेवन बोलते हैं उसको, ठीक है। किसी भी क्रिया को करना यानी कि उसको भोगना, उसको सेवन कहते हैं, कि सेवन किया यानी कि पालन किया, पालन करना। अब एक तो होता है पालन करना, ठीक है, लेकिन आसेवी तो, आ अगर लग गया ना पहले, तो आ का मतलब है बहुत ही अच्छे तरीके से पालन करना, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसा नहीं कि सिर्फ मन मार के आप पालन कर रहे हो, ठीक है ना। आ का मतलब है इस चीज को दृढ़ बनाता है, ये जो काम आप अभ्यास कर रहे हो इस चीज को और ज्यादा दृढ़ता प्रदान करता है। स तू दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा आसेवितो, और किसके लिए सारे कार्य होते हैं? दृढ़ भूमि, ये दोनों एक ही शब्द है, दृढ़ भूमि। तो दृढ़ भूमि यानी कि जिस चीज का आप अभ्यास कर रहे हो उसके लिए आपने दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ, सत्कार भावना के साथ आपने पालन किया, दृढ़ भूमि बनाने के लिए। अब आप इसमें, आपकी जिंदगी में जो भी आपका पैशन है, कोई भी पैशन है, चाहे आपका योगा
फील्ड के अंदर हो, चाहे आपका ड्राइंग फील्ड के अंदर हो, चाहे सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, किसी में भी हो, अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं तो आपकी भूमि दृढ़ हो जाती है, यानी कि उस चीज में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। इस चीज को बोल रहे हैं अभ्यास करना। क्या? क्योंकि यहाँ पर हम योग की बात कर रहे हैं तो हम योग की ही कर रहे हैं, अदरवाइज ये जिंदगी के हर चीज के ऊपर लागू होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आपका प्रश्न इसमें बन सकता है कि दृढ़ भूमि के लिए कौन कौन से इन्होंने बताए हैं। दीर्घकाल है, निरंतरता है, श्रद्धा भाव है या सत्कार भावना है, ये सब चीजें आपको कूट के अंदर दी जा सकती हैं। ओके, फिर आता है 15 और 16, दो सूत्र आते हैं इसमें। वो किस चीज के लिए हैं? वैराग्य के लिए। हमने 12वें सूत्र में क्या पढ़ा था? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अब यहाँ पर जो तत् था वो चित्तवृत्तियों के लिए था, जो 5 प्रकार की बताई थी। उसमें से अभ्यास हमने देख लिया 13 और 14 सूत्र में। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अब हम वैराग्य को देखेंगे। वैराग्य में क्या कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। अब पहला क्या अक्षर है इसमें? दृष्ट आनुश्रविक। दृष्ट, दृष्ट का मतलब है देखा हुआ। जो हम जन्म लेकर के आज तक जितना भी हमने इस प्रकृति के अंदर देखा है, संसार में देखा है, और देख करके जितना ज्ञान हमने प्राप्त किया है, एक तो देखा हुआ ज्ञान और एक आनुश्रविक। आनुश्रविक क्या होता है? जो सुना हुआ ज्ञान, यानी कि हम जब जब भी किसी से श्रुतियों के द्वारा सुनते हैं, कथा कहानियों के हिसाब से सुनते हैं, अपने प्रोफेसर के हिसाब से सुनते हैं, पढ़ करके सुनते हैं, वो सब चीजें। तो देखे और सुने गए विषय जितने भी आ गए इसमें, तो उन सभी विषय, विषय कौन से? जो हमने अपनी इंद्रियों से प्राप्त किया है ज्ञान। काफी कुछ ऐसा होता है ना, जो हम अपने 5 इंद्रियों के साथ में, कर्मेंद्री हैं, ज्ञानेंद्री हैं, इन सभी इंद्रियों के साथ में जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन विषयों के साथ में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहां तक हो गया आपका ज्ञान प्राप्ति के साधन। वैराग्य लेना है ना हमने, तो वैराग्य लेने के लिए हमने पहले दृष्ट, आनुश्रविक और विषय, विषय मतलब इंद्रियों के विषय, सब के सब ज्ञान आ गए। अब इन सब से क्या करना है? वितृष्णस्य, यानी कि इनके अंदर हमने तृष्णा के भाव को वी कर देना है। वी लग गया ना पहले, यानी कि तृष्णा का भाव आने ही नहीं देना है, तृष्णा का अभाव कर देना है। उनसे हमें इंद्रियों को अपने विषयों से खींच लेना है, मन को हटा लेना है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे वितृष्णस्य। और वशीकार, वशीकार मतलब जब इंद्रियों को हम हटाएंगे तो इंद्रियां अपने आप हमारे वश में हो जाएंगी, तो उस तरीके से वशीकार कहते हैं। वशीकार संज्ञा वैराग्यम। संज्ञा क्या कहते हैं? संज्ञा का मतलब होता है नाम, वैसे क्योंकि हम नाम किसी को भी कहते हैं ना, तो संज्ञा के हिसाब से बोलते हैं। तो वो वशीकार नामक वैराग्य इसको कहा गया है। वशीकार संज्ञा, वशीकार नाम का वैराग्य कहा गया है। किसको? जब प्रकृति के अंदर आने वाले जितने भी हमारे देखे हुए विषय हैं, सुने हुए विषय हैं, या हमारे इंद्रियों के द्वारा विषय हैं, उन सब से जब हमें वैराग्य होने लगता है तो ये वशीकार नाम का वैराग्य होता है। दूसरे अर्थों में हम इसको क्या कह देते हैं? अपर वैराग्य भी हम इसको कह देते हैं। अपर वैराग्य क्यों कहा है ये हमें अगले सूत्र में पता लग जाएगा। तो अभी फिलहाल अपर वैराग्य। 16वें सूत्र में इसी का आगे का बचा हुआ हिस्सा आता है। क्या कहते हैं कि तत्, तत् मतलब ये आपका हो गया पहले वाला, दृष्ट से भी हो गया, अनुश्रविक से भी हो गया, विषयों से भी हो गया। विषय मतलब आपकी इंद्रियों के जो भौगिक विषय होते हैं उनसे वितृष्णा हो गई। इनके बाद क्या बच गया? अब तत्, उसके बाद परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। इसके बाद अब एक चीज बच गई थी जो अब 16वें सूत्र में आई है। अब क्या है कि तत्, तत् मतलब ये जो है परम, परम मतलब परम यानी कि श्रेष्ठ,
पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष ही होता है। ख्यातिर मतलब आपका ज्ञान हो गया, ख्यातिर का मतलब आपने ज्ञान किया, क्या किस चीज का किया, गुण व तृष्णम। अब गुणों के प्रति भी, गुणों के प्रति आपकी क्या होगी, वितृष्णा हो गई, अब वैराग्य हो गया। अब यहां पर आपका क्या छूट गया था जो इन्होंने यहाँ पे पूरा किया, यहाँ पे आपका गुण ही तो छूट गया था, क्योंकि देखे सुने गए विषय जितने भी थे इंद्रियों के द्वारा, वो सब के सब तो आपने वश में कर लिए, लेकिन गुणों से आप अभी भी बंधे हुए थे। अब इनको जब हम वश में करते करते, तो किस गुण की सहायता से आपने ये सब किया था, सत्व गुण की सहायता से आपने इन सबको वश में किया था। अब सहायता यानी कि जो चीज की सहायता ली थी वो सहायता अभी भी आपके पास है, तो वो अगले सूत्र में आपसे छूटेगी। गुणों से भी जब वितृष्णा हो जाए, ठीक है। और गुण आपने जब प्रकृति का चार्ट देखा होगा, 24 या 25 गुणों वाली जो भी प्रकृति होती है, उसका जब चार्ट देखा होगा तो प्रकृति सबसे पहले है, मूल प्रकृति, ठीक है। मूल प्रकृति किस चीज से बनी हुई है, सत्व, रज और तम, यानी कि गुणों से वो बनी हुई है। तो इसी को हम एक ही फॉर्म में ले लेते हैं, इससे फिर आगे हमारा महत्व और ये सब आगे डिवाइड होता है। तो ये जो है ना सत्व रजतम, जब हम वापस लौट रहे हैं, वितृष्णा हम कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, तो वापस किसकी सहायता से लौट रहे हैं, सत्व गुण की सहायता से लौट रहे हैं। सत्व गुण करते करते जब हमारे ये गुण भी छूट जाएंगे तो क्या हो गया, मूल प्रकृति के अंदर कितना फासला रह गया, नहीं रहा ना। तो फिर तत्परम पुरुष ख्याते, जब फिर उस पुरुष का जो ज्ञान हो जाता है हमें, कब, जब गुणों से भी वैराग्य हो जाता है। अब ऊपर क्या था, अपर वैराग्य, अपर मतलब पर नहीं था अभी वो, यानी कि जब दृष्ट और आनुश्रविक थे तो जाहिर सी बात है जब उनके अंदर वितृष्णा करेंगे तो पुरुष का ज्ञान होगा, यानी कि उनको छोड़ेंगे तभी तो पुरुष का ज्ञान होगा ना, तभी हम अपने आप की ओर आएंगे। क्योंकि जो चीज हमें छोड़नी है, छोड़ने के बाद कहीं तो गति करेगा बंदा, गति करेगा फिर अपनी तरफ, अपनी ओर लेके जाएगा। तो अपने आप को हम समझना शुरू करेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे, तब पुरुष का ज्ञान फिर धीरे धीरे करके होने लगता है। फिर जब पता लगता है कि ये तो शरीर भी मेरा नहीं है, तो उस तरीके से जब सारे के सारे गुण जो हैं दूर हो जाते हैं, तब पुरुष का ज्ञान हमें होने लगता है। सारे गुण जो है ना वो हो गए, खत्म। तो इसको ही हम कह देते हैं पर वैराग्य, अपर वैराग्य, पर वैराग्य, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, जिसको क्लियर नहीं है बता दो। भीम जी, खान सर, रितंबरा जी, देखिए मुझे थोड़ा सा रिप्लाई चाहिए होता है, नहीं तो फिर मैं समझती हूँ कि पता नहीं किसको क्लियर है कि नहीं है। मैम मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा, तो अभी मेरे को कुछ है भीम जी, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या कहा है अभी। आवाज कट रही थी, अगर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाकी सबको क्लियर है ज्यादातर को। फिर आता है देखिए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि से अभी यहाँ पर रूबरू करा रहे हैं। पहली बार योग सूत्र में मतलब समाधि पाद में अब संप्रज्ञात समाधि का नाम आया है। हाँ जी, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि यानी कि पर और अपर वैराग्य समझा दिया है आपको। अब कहते हैं कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। देखा जाए तो इसे संप्रज्ञात समाधि हम कह रहे हैं और यहां पर हमने अपर वैराग्य कहा। आज ये मिटने में थोड़ा नखरे कर रहा है, तो ये जो हमने यहाँ अपर वैराग्य कहा ना, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से, ठीक है। और नीचे क्या कहा है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। जो ये वाला सफर है आपका ऊपर वाला 15 से लेकर के 17, 15 और 17 में, ये जो दो सूत्रों में, आप इनको कभी गहराई से बैठ करके सोचना।
कि इनमें कितना डिफरेंस है। दृष्टा यानी कि जो दृष्ट चीजें हैं वो। अब यहाँ वितर्क, वितर्क का मतलब क्या होता है? वितर्क विचार, वितर्क होता है स्थूल स्थिति, स्थूल होती है ना कोई भी चीजें, तो वो जब हम पहले देखते हैं उसके बाद चीजें इमेजिन होना शुरू होती हैं, क्योंकि इमेजिनेशन बनती ही स्थूल चीजों से है। वैसे इमेजिनेशन बनेगी नहीं आपकी, पहले आपने कहीं कोई चीज देखी है तब जाके आप उसका इमेजिन यानी विचार करोगे। फिर उसके बाद आनंद, अस्मिता। ये थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए इसको कल कराएंगे। और इससे पहले फिर जो 16 तक हुआ है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लें किस तरह के आते हैं, वो देख लेते हैं एक बार, वो ज्यादा जरूरी है पीछे पीछे, क्योंकि दोबारा दोबारा क्लासेस होंगी नहीं। पहले मैं क्या करती थी, एक बार ये बिगनर्स के लिए होता था और फिर ये फाइनल टचअप होता था इसका, लेकिन अभी टाइम नहीं है अपने पास। तो अब देखो कि जो PYQ है क्या ये वाले, देखिए PYQ है ना, इसमें देखो क्वेश्चन कौन कौन से बने हुए हैं। प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है, ये आपका प्रश्न बना हुआ है। जीवात्मा परमात्मा योग, योग कर्मशु कौशलम, समाधि या मोक्ष, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका आएगा? नंबर 3 समाधि मैम। समाधि। यस राइट। तो किस तरह के प्रश्न बनते हैं आप उसकी उस पे जाना बस। हाँ, चित्त का स्वरूप क्या है? जड़ है, चेतन है, स्वप्रकाश है या दृष्टा है? पारुल जी आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, रितंबरा जी बताइए। जड़। जड़। चित्त का स्वरूप जड़ है, और ये चेतन, स्वप्रकाश और दृष्टा ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? पारुल जी मैं आपसे ही पूछ रही हूँ अभी। मैम ये जो हमारा हम जो भी चीज देख रहे हैं उसके बारे में हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब समझे नहीं अभी। दृष्टा मतलब आत्मा बताया गया है कि जैसे हम जो भी जड़ को देख रहे हैं, जो भी हमने कोई भी चीज देखी अपने अपने अंतर्मन में उसको महसूस किया या हमने उस चीज को समझा, तो उसके बारे में हम उससे हम क्या चीज सीखना चाह रहे हैं। नहीं बच्चे, ये नहीं है हमारा यहाँ पर। सिर्फ क्या है कि जड़ और चेतन दो चीजें हैं, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। दर्शन है ना हमारा ये, दर्शन फिलोसफी, यस मैम। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये दर्शन होते हैं। इनमें प्रकृति यस और मैम। पुरुष को अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रकृति के अंतर्गत क्या चीज होती है, पुरुष के अंतर्गत क्या चीज होती है आपका। अब देखा इन्होंने कि चित्त का स्वरूप क्या है, यानी कि चित्त प्रकृति के अंदर आ रहा है, पुरुष के अंदर आ रहा है। अब प्रकृति के अंदर क्या चीज होती है? जड़। क्योंकि प्रकृति चाहे जितनी भी बड़ी दिख रही है हमें, पेड़ है, पौधे हैं, हमारा जमीन है, पहाड़ है, कितनी भी 5 प्रकार के पंचभूत हैं, कुछ भी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक उसमें चेतन प्रवेश नहीं होता है तब तक वो जड़ ही रहती है। यानी कि चेतन ओके जो मैम। है, चेतन जो है, चेतन, चेतन का मतलब है पुरुष, आत्मा, और वही स्व प्रकाश भी होता है, अपना प्रकाश वो खुद होता है। दृष्टा ये भी एक पुरुष का नाम है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें किसके लिए कही गई है? पुरुष के लिए कही गई है। ये अकेली चीज है जो प्रकृति के लिए कही गई है। इसी प्रकृति के अंदर अगर आपको एक अब वही है ना, अभी जो डायग्राम हम बता रहे थे, प्रकृति, प्रकृति किस चीज से मिलके बनी है पारुल जी? सत्व, रजत और तम, सतम से, तीनों त्रिगुण से। बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, इसमें कोई भी इसमें कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला यस मैम। इसमें क्या आता है? विकार जब पैदा होता है, यानी कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। जब पुरुष प्रकृति के अंदर मिलता है तब सबसे पहला विकार जो होता है प्रकृति के अंदर क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि। इसको सत्व भी बोल देते हैं कभी, ठीक है।
तो महत भी बोल Yes. देते हैं, यस महत भी बोल देते हैं, बुद्धि भी बोल देते हैं, सत्व भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये महत, इसके बाद क्या आता है बताइए? अहंकार। अहंकार, ठीक है। इसके बाद मन। पंचमहाभूत। कौन बोला? पारुल जी? तन। यस नहीं मैम, बच्चे, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत नहीं मैम आएगा, मन। पंचमहाभूत बिल्कुल लास्ट में आएगा। मन आएगा मैम। मन, मन एक उभय इंद्रिय होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारी इंद्रियां आ गई सारी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 पांच ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रिय, और 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं। अच्छा, उसमें भी हमारे जो गुण है ना, तीनों गुण ऊपर बताए थे हमने, तो ये सारे सत्व गुण ही हैं। यहाँ पर रजगुण है, रजगुण की कोई भी चीज नहीं होती, रजगुण केवल जहां जाता है क्रिया करा देता है, ठीक है। चाहे वो सात्विक क्रिया कराएगा, ओके चाहे वो तामसिक क्रिया कराएगा, ओके। तो रजगुण का ओके काम मैम। होता है सिर्फ क्रिया कराना। और यहाँ पर मान लीजिए तम है, तम के अंदर क्या आएगा? 5 तन्मात्राएं आ जाएंगी, तन्मात्राएं। ठीक है। और क्या रह गया ओके। बताओ? ज्ञानेंद्रिय, पंचमहाभूत। पंच महाभूत। तो पंच जो महाभूत हैं, वो महाभूत हमें यही दिखाई पड़ते हैं, बाकी और कोई चीज हमें दिखाई नहीं पड़ती। एक मन होता है, मन साझा होता है सबका, उभयेंद्री बोलते हैं इसको। तो ये जो पंच महाभूत हैं, पूरी प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व होते हैं, सबके सब इनविजिबल होते हैं। अब आप कहोगे कि भी कर्मेंद्रियां तो हमें दिखती हैं, दिखती जरूर हैं, लेकिन आप अभी बना देते हो, कोई भी पक्षी है, कोई भी मिट्टी से बना देते हो, जब जान उसके अंदर नहीं है तो बेशक कितने भी हाथ पैर बना दो, जब उसमें शक्ति ही नहीं है, या मुर्दे के अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, हाथ पैर तो उसके भी होते हैं, तो शक्ति मेन चीज है, शक्ति। तो यहाँ पर कोई भी शक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ती है, वो पंच महाभूत जब 5 भूतों से मिल करके कोई भी चीज हमारे सामने आती है, तब जा करके दिखाई पड़ती है। तो ये सबसे स्थूल ये वाली चीज हुई। तो अब आप, हम बात क्या कर रहे थे? चित्त की। तो यहाँ पर जो महत है ना, महत, अब इसी के अंदर जो है हमारा अंतःकरण होता है सारा, ये अंतःकरण। अंतःकरण के अंदर क्या क्या चीजें होती है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये जो चित्त है वो किसका बना, किसका पार्ट है? पुरुष का पार्ट है कि प्रकृति का पार्ट है? बस सिंपल बताइए पारुल जी। हम प्रकृति का पार्ट है। हाँ, तो प्रकृति क्या है? ये जड़ है और ये है चेतन, हम इसको ये कहेंगे। चेतन। चेतन मतलब, ठीक है ना? ओ, अब ओके देखो, रिप्लाई करने से आपको फायदा हुआ? यस मैम। गुड। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट, चित्त के अंदर क्या क्या शामिल है? आ गया मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण, बताइए यस मैम। क्या शामिल है इनमें से? मन, बुद्धि, अहंकार। यस, प्राण शामिल नहीं है। नहीं। हाँ, तो इसी तरह से फिर आगे, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है, और सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्बीज समाधि है। क्या ये दोनों, हाँ, क्या ये दोनों कथन सही हैं? यस मैम, दोनों ठीक है। दोनों ठीक है, वेरी गुड। तो चित्त की भूमि के अंतर्गत निम्न में से शामिल है मूड, विकल्प, विक्षिप्त, निरुद्ध, ये कूट वाला है। और अब इसमें से आपको छांट के बताना है कि चित्त भूमि के अंतर्गत कौन से शामिल है और कौन से नहीं। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूड। 1, 3, 4, यस 2 विकल्प शामिल नहीं है। यस यस यस। अब इसी को, जो दूसरा प्रश्न बना है इसी सूत्र का, हालांकि ये सूत्र अपने है नहीं डायरेक्ट, ये व्यास भाष्य से लिया हुआ है, ठीक है। तो चित्त के निम्न चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध और क्षिप्त, इसको अब क्रम में करना है। पहले क्या था? कूट के विषय में आया था, अब क्रम में आया है। खान सर,
निहारिका जी। नहीं, ये चिप्स विचिप्स मैम मूड चित्त मूड विचित्त एकाग्र निरुद्ध और मूड नहीं है तो उसकी जगह हाँ तो यहाँ पर बताइए ना, क्षिप्त आ गया नंबर 1, आगे मैम विचित्त ओके, विचिप्त विचिप्त 2 विक्षिप्त आएगा, एकाग्र फिर एकाग्र आएगा, निरुद्ध आएगा। 3 और ये 4, ठीक है। अब देखो Yes, तीसरी किस्म का, इसी में से देखिए कितने किस्म के, कितने तरीके के प्रश्न बने हुए हैं। तीसरे किस्म का क्या है, चित्त की निम्न में से किस दशा में मन की शक्तियां जो हैं इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। बताओ, सभी दिशाओं में क्षिप्त में। प्रवाहित होती हैं, बताओ। सेकंड क्षिप्त में मैम। में जाएंगे। रीजन, साथ में रीजन भी देना। मैम शिफ्ट में होता है क्योंकि प्रदान रजोगुण होता है बहुत मैम, होता है क्षिप्त में जो गुण प्रदान होता है, तो इसलिए वो चित्त की वृत्तियां जो है हमारी इधर उधर भटकती रहती है। बिल्कुल सविता जी, जो क्षिप्त है, क्षिप्त में मतलब छितरा हुआ, जो छितरा हुआ यानी कि ये भी काम कर लो, वो भी कर लो, यहाँ भी एक्टिव, वहां भी एक्टिव, तो वो मन जो है ना रजोगुण मन रजोगुण के द्वारा भागता रहता है ना। तो यहाँ पर आएगा क्षिप्त, इसका आंसर, ये नहीं आएंगे। चलिए, इसके बाद एक है लास्ट आज का, इनमें से कलिष्ठ होते हैं। कलिष्ठ क्या होते हैं, चित्त भूमि, चित्त वृत्ति, कलेश या कर्म। चित्तवृत्ति चित्तवृत्ति चित्त की वृत्तियां जो है ना वो कलिष्ठ या अकलिष्ठ कुछ भी कह लो, तो वो होती है, ठीक है। तो थोड़े से जो भी हमने पढ़ा उसमें जितने डाउट थे क्वेश्चंस के द्वारा वो भी पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद आज का।